नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.3 एंड दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड सो फॉर वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 16 आई गेस। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या था। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। इफ यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, जल्दी से देख लेते हैं एक बार। सो स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। ठीक है, तो एक ओपन बॉक्स बनाना है स्क्वायर पीस से, और कैसे बनाना है कि उसकी चारों साइड्स से हम छोटे छोटे स्क्वायर को कट करेंगे। उसके बाद फ्लैप्स को फोल्ड करके एक ओपन बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, फिर उसने बोला है कि व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, तो वो पूछ रहा है वो जो हम स्क्वायर पीस कट करेंगे ना चारों साइड से, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए सो दैट कि जो ओपन बॉक्स बनेगा उसकी वॉल्यूम मैक्सिमम हो। ठीक है, तो देखो जरा इधर, पहले आप समझो, फिगर से समझो। ठीक है, एक तो इस तरह से एक इस तरह से हमारे पास क्या है, शीट है, स्क्वायर शीट है। इसके चारों कॉर्नर से हमें स्क्वायर कट करना है लाइक दिस। ठीक है, तो इसी तरह से हमें चारों कॉर्नर से कट करना है। ठीक, ऐसे यहाँ से भी कर लो और यहाँ से भी स्क्वायर पीस कट करना है लाइक दिस। ठीक है, तो अब ये जो हमने स्क्वायर पीस कट करे ना, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए इनकी लेंथ क्या है x, तो इनकी लेंथ है x। सही से लिख लेते हैं इसको x, ये भी x होगा बिकॉज स्क्वायर से है। ठीक है, x x, ये भी x है, ये भी x है, और ये भी आपका x है। अच्छा, ये जो स्क्वायर पीस है 10 का, इसकी साइड कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ये 18, क्योंकि स्क्वायर है तो ये भी आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 18 होगा। सही है, तो जी अब आपने ये स्क्वायर पीसेस कट तो कर लिए कॉर्नर से। अब फ्लैप्स को फोल्ड करना है तो एक ओपन बॉक्स बनेगा। तो वो ओपन बॉक्स कैसे बनेगा वो देख लो जरा इधर। तो वो कुछ ऐसा दिखेगा बन के आपको। ठीक, ध्यान से देखो। तो आपको भी ऐसे ही बनाना है एग्जाम में, फिगर बनाना है। ठीक, जैसे मैं बना रहा हूँ देख लो कैसे बना रहा हूँ। देखो, जस्ट होल्ड ऑन, इसको सही करते हैं लाइक दिस। ठीक, तो ये बन गया एक ओपन बॉक्स। अब इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, यहाँ पर 18 माइनस 2x, ये तो हो जाएगी इसकी लेंथ। ठीक है, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी 18 माइनस 2x। कैसे होगी देखो आप जरा, 18 में से x यहाँ से गया और एक x यहाँ से गया, यहाँ भी 18 में से x दोनों साइड से कम हो रहा है। सही है, और जो हाइट है वो x हो जाएगी। सही है, ये जो फ्लैप को ऐसे फोल्ड करोगे ना तो ये x यहाँ पे आएगा। समझ में आ गई, तो ये तो एक ओपन बॉक्स बन गया। इसकी वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी इसकी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सही है, समझ में आ रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगी। सो दैट इज 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x। यहाँ तक सही है, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले इसको कर लेते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर। तो 2 इंटू 18 माइनस 2x, फिर इसका करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ तक सही है, और x साथ में है। ठीक, देन प्लस, अब x का कर लो, x का 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। यहाँ तक सही है, आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया है आपको। इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। देखो, इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ मैं v डैश, ये कितना हो जाएगा, कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ से हम 18 माइनस 2x कॉमन ले सकते हैं। चलो इधर करते हैं इसको, v डैश 18 माइनस 2x, इसको मैंने कॉमन ले लिया।
और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 4x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 18 माइनस 2x बचेगा, यहाँ तक सही है। सो v डैश, ठीक, 18 माइनस 2x, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 18 माइनस 6x। तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 6 ले लेता हूँ, -6, और यहाँ से माइनस का 2, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 12, ठीक। सो x माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 3 हो जाएगा, सही है। नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, 3 एंड 9, 3 एंड 9। अच्छा, यहाँ से हम x 9 को रिजेक्ट कर देंगे, दिस इज व्हाट रिजेक्टेड, ठीक। क्यों, आप खुद सोचो, अगर मैंने x को 9 ले लिया, ठीक है, तो एक साइड यहाँ पे कितनी बनी थी 18 माइनस 2x, तो 18 माइनस 18 0 ही हो जाएगा, तो बॉक्स तो बन ही नहीं पाएगा, इसलिए हमने क्या करा 9 को रिजेक्ट कर दिया, समझ में आ गया। तो इस हम x3 कंसिडर करेंगे ओनली। अब देखो, पर अभी उसके बाद भी हमें चेक करना पड़ेगा ना कि 3 पर वॉल्यूम मैक्सिमम है या नहीं है, ठीक है। तो फिर से हमें इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल कर लो। चलो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कर लेते हैं, इसको डबल डिफरेंशिएट कर लेंगे, सही है। अच्छा, चलो डबल डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे 12 एज इट इज, x माइनस 9 का कर लिया, वो तो 1 हो गया, तो क्या बच गया x माइनस 3, सही है। देन प्लस, फिर x माइनस 3 का कर दो, वो भी 1 हो जाएगा, तो अब की बार क्या बचेगा 12 इंटू एक्स माइनस 9, सही है। ये डबल डैश होगी। नाउ इसकी वैल्यू हमें चेक करनी है 3 पर, 3 पर क्या आता है, ठीक। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा, सही है। ये 0 हो गया, प्लस 12 माइनस 3 माइनस 9, सही है, इतना हो जाएगा, यानी कि ये -72 आया, विच इज नेगेटिव, सही है। दिस इम्प्लाइज दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 3, सही है, समझ में आ रहा है। सो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर क्या पूछा था, साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, ठीक है, सो दैट इज 3, सो आंसर इज, यहाँ पे लिख लेना, साइड ऑफ स्क्वायर कट ऑफ, साइड इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, किसकी साइड है ये, साइड ऑफ स्क्वायर कट ऑफ, स्क्वायर कट ऑफ उसकी साइड है, सही है, कितनी 3 सेंटीमीटर, सो दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया है अच्छे से, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ गई ना मैक्सिमा मिनिमा की, यहाँ से चांसेस हैं कि आपके केस स्टडी बनकर आए, ठीक है, एग्जाम में केस स्टडी बन के आएगी, उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो लेंथी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस स्क्वायर पीस की जगह रेक्टेंगुलर पीस दिया है, ठीक। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, और रेक्टेंगुलर शीट, बाकी सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे ही, ठीक है। ये आपकी बार बस रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास, तो एक रेक्टेंगुलर शीट बनाते हैं, इधर देखो, इस तरह से रेक्टेंगुलर शीट बना लो, और फिर चारों कॉर्नर से स्क्वायर कट करना है, ठीक। चारों कॉर्नर से स्क्वायर कट करना है, यहाँ पर ऐसे, ठीक, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, इधर भी से भी, ठीक। अब वही पूछ रहा है कि ये जो हम स्क्वायर कट कर रहे हैं इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कि जो ओपन बॉक्स बनेगा, ओपन बॉक्स बनेगा उसकी वॉल्यूम मैक्सिमम, ठीक है, दिस इज एक्स, एक्स, ये भी आपका एक्स हो जाएगा, ये भी आपका एक्स हो जाएगा। तो ओपन बॉक्स बनेगा, वो कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा, देखोगे, ठीक। बहुत आसान है बनाना, एक ऐसे पैरेललोग्राम बना लो आप, तो फिर ऐसे चारों साइड पे ऐसे डंडे खड़े कर दो, ठीक है, सेम लेंथ के, और उनको ज्वाइन कर दो, बहुत इजी है बनाना, ठीक।
इस तरह से आप बना सकते हो और बहुत अच्छा दिख भी रहा है, ये ओपन बॉक्स लग रहा है। ठीक, तो चलिए अब देखो इधर, ये आपका एक्स है यहाँ पे। लेंथ कितनी दी है क्वेश्चन में? 45 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी दी है? दिस इज 24। ये आपको 24 दी है। ठीक, यहाँ पे लिखा है ना 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। तो अब ये जो बॉक्स हमने बनाया है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 45 माइनस 2x। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 24 माइनस 2x। हाइट कितनी हो जाएगी? डेट इज x। सही। अब इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम ये शो करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है होगी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x वॉल्यूम शुड बी, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, ये बोला उसने। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप क्वेश्चन में। तो इसकी वॉल्यूम लिखते हैं भाई। इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x एंड इंटू x। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? लेंथ और ब्रेथ सेम थी, तो वहां तो स्क्वायर करके प्रोडक्ट रूल हमने लगा दिया। यहाँ भी लग सकता है प्रोडक्ट रूल, लेकिन अब की बार यू कैन सी की 3 में लगेगा। सही है। तो एक तरीका ये है कि भाई मैं इसको एक्सपेंड ही कर लूँ, एक्सपेंड करके एक पॉलिनोमियल बना दूँ और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दूँ, है ना। दूसरा तरीका आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, दोनों ही चीजें हैं। तो क्या करें? चलो इसको हम पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं इसको। तो 45 माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा? 24x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक सही है। अब इसको भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो या फिर आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। क्या करोगे? चलो प्रोडक्ट रूल से कर लेते हैं। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं इसको प्रोडक्ट रूल से। पहले इसको कर दिया मैंने, इस वाले फैक्टर को। सो 45 का 0 माइनस 2x का -2, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं 24x माइनस 2x स्क्वायर, देन प्लस 45 माइनस 2x एज इट इज। ठीक है जी, इसको करो। इसका कितना हो जाएगा? ये 24 माइनस 4x, इतना हो जाएगा। यहाँ तक सही, यहाँ तक ठीक। चलिए, आई होप इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो जरा, कुछ कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लो। यहाँ से कितना होगा? 2x कॉमन ले सकते हो, 2x, है ना। तो यहाँ से अगर आप 2x कॉमन लेते हो, तो ये माइनस का 4x, और ये आपका 12 माइनस x बचेगा। और यहाँ पर 45 माइनस 2x ब्रैकेट, यहाँ से भी यू कैन टेक 2 कॉमन ले सकते हो। और 12 माइनस 4 ही कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो हम 4 कॉमन ले लीजिए। 4 कॉमन लिया तो आपके पास 6 माइनस x बचे। ठीक, इतना बचता है। देखो इधर, 4 कॉमन लिया तो 6 माइनस x बचे। ओवरऑल तो फिर भी कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे। तो क्या करें? अंदर मल्टीप्लाई, एक ही ऑप्शन बचता है, अंदर मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ठीक, इसको हमें फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है ना। डिफरेंशिएट तो हमने कर लिया, अब हमें x की वैल्यू चाहिए जब हम इसको 0 रखेंगे। तो वो कैसे आएगी? पहले तो हमें इसको फैक्टराइज फॉर्म में तो करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या हम कर पा रहे हैं इसको फैक्टराइज फॉर्म में? वो देखो आप। अभी तो ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि कुछ कॉमन वॉमन तो आया नहीं। अंदर मल्टीप्लाई कर लो बस, और तो कुछ कर नहीं सकते। मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो गया? -4x इंटू 12, माइनस का 48x, -4x इंटू -x, प्लस का 4x स्क्वायर, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। इसको दोबारा से मैं यही लिख देता हूँ, 24 माइनस 24 माइनस 4x। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लो।
45 इंटू 24 मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। 45 इंटू 24 ये आपका 180 इंटू 90, ठीक है। तो 08 ये 1080 आ जाएगा, 1080 एंड 45 इंटू -4x कितना हो जाएगा, -180x। यहाँ तक सही है। -2x इंटू 24 -48x, -4x इंटू -4x प्लस 8x स्क्वायर। यहाँ तक सही है। तो ये आपके पास 12x² इतना हो गया, -48x -48x -96 हो गया, -96 एंड 180 1 माइनस यहाँ पे 96 करना ऐड करना है, कितना हो जाएगा ये आपका 276। सो -276 x हो जाएगा एंड प्लस 1080। सही है। तो ये हो गया v डैश, मतलब क्वाड्रेटिक बन रही है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ भी फिर देख लो, आप अगर फैक्टराइज कर सकते हो ठीक है, नहीं तो आप फिर यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देखो आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 12 कॉमन ले सकते हो, है ना। तो यहाँ से पहले आप 12 कॉमन ले लो, कितना बचेगा, x² माइनस 23 पे जाएगा ये, करके देख लो अगर जरा सा भी डाउट है ना। तो देखो 23 इंटू 12 करना कितना हो रहा है, ये तो आपका 46 23 672 आ गया ना, 276। तो यहाँ पे 23x और ये आपका 90 पे चला जाएगा, सही है, इतना हो जाएगा। यहाँ तक सही है। आई होप इट इज क्लियर। इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी, ये हटाओ। अब देखो ये भी हटा देते हैं। सो ये आ गया v डैश। अब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज 18 और 5 में हो जाएगा, -18x -5x प्लस 90, ठीक। यहाँ पर लिख देता हूँ v डैश। तो यहाँ से यू कैन टेक x कॉमन लिया तो कितना होगा, ये x -18 बचेगा, सही। यहाँ से यू कैन टेक -5 कॉमन लिए, सो x -18, यहाँ तक सही है। सो v डैश इक्वल्स टू 12x -18x -5, ठीक है। इस तरह से ये हमारा फैक्टराइज फॉर्म में लिखा गया। इज इट क्लियर। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है यार, ठीक है। जो भी चीज उसने मैक्सिमम और मिनिमम के लिए पूछी है क्वेश्चन में, ठीक है, उसका एक फंक्शन बनाया, सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए, डिफ्रेंशिएट किया, उसको फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट किया, इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, ठीक है। इतना काम तो करना ही है, सारे ही क्वेश्चन में करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, डेट इज अप टू यू। मतलब चेक करके दिखाना पड़ेगा कि जो भी उसने पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से ठीक है, हमने v डैश इसको 0 किया तो क्रिटिकल पॉइंट आते हैं 5 एंड 18। सो x कैन नॉट बी इक्वल टू 18, इसको तो हमने हटा ही दिया। दिस इज व्हाट रिजेक्टेड। क्यों भाई, क्यों रिजेक्ट है, सोच लो खुद ही। अगर मैंने x को यहाँ पे 18 रख दिया, तो 24 माइनस ये 2 इंटू 18, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, समझ में आ रहा है। तो इसलिए 18 नहीं हो सकता। तो 5 बच गया 5, ठीक। तो x इक्वल्स टू 5, ठीक, ये एक्सेप्टेड है। फिर अब जो वॉल्यूम फंक्शन था उसको डबल डिफरेंशिएट करके देखें। अच्छा v डैश ये बना था ना, इसको डबल डिफरेंशिएट कर लो, v डैश इसको डबल डिफरेंशिएट करो। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं, तो इसको डिफरेंशिएट किया, x -18 को 1 आ गया, कितना बच गया, 12x -5 बच गया। देन प्लस 12 इंटू एक्स -8 एज 18 एज इट इज, और x -5 का किया वो 1 आ गया। अब हम 5 रख के चेक करेंगे कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। ये तो 0 हो गया, प्लस 12 इंटू 5 -18, सही है।
तो ये आपका लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सही है, समझ में आ रहा है? तो इसने पूछा क्या था? इसने तो ये पूछा था ना कि जो हम स्क्वायर कट कर रहे हैं चारों साइड से, उसकी साइड लेंथ क्या हो, वो तो 5 सेंटीमीटर। सही है, तो फाइनल आंसर आप इस तरह से लिख लेना, इसको रफ करके। चलो यहाँ लिख देता हूँ फाइनल आंसर। आंसर ठीक, देखो तो क्या पूछा है इसने, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। आंसर इज व्हाट, साइड ऑफ द कट ऑफ स्क्वायर, कट ऑफ स्क्वायर मस्ट बी, ठीक, मस्ट बी 5 सेंटीमीटर। सही है, समझ में आ रहा है? तो बस इस तरह से कर देना, फुल मार्क्स आएंगे, कोई नहीं काट सकता आपके मार्क्स। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आ चुका है बोर्ड में, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, सो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं इसको स्टार देना चाहूँ ना, आई विल गिव इट 5 स्टार्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसने क्या बोला है कि शो डेट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। तो एक तो सर्कल है हमारे पास, सबसे पहले सर्कल बनाते हैं। ठीक, ये तो थोड़ा और बड़ा करें, ये सर्कल। अब ये कह रहे हैं कि इसमें ऑल द रेक्टेंगल्स, चलो रेक्टेंगल बनाते हैं, एक रेक्टेंगल, जस्ट होल्ड ऑन, इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाओ ऐसे। ठीक है, इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लो, ये रेक्टेंगल। ठीक, ये कह रहा है कि शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। अच्छा, तो अब इसको स्क्वायर, अगर इसका एरिया मैक्सिमम होना है, इट शुड बी अ स्क्वायर, ये हमें शो करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर ये सेंटर हो गया इसका, ठीक, सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक, बाकी इसको ज्वाइन करते हैं इस तरह से। तो मान लेते हैं इसकी जो सर्कल की रेडियस है वो आर है। ठीक, ए बी सी और इसको डी बोलती है। सो ए सी टोटल कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, यस और नो, है ना? दिस इज व्हाट, 2r। ए सी की बात कर रहा हूँ, ए सी कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो पहले ये लिख देना, लेट द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल बी आर, लिख देते हैं चलो। लेट द रेडियस, let the radius of a given circle be what, r, circle be r। ठीक है, तो ये तो रेडियस मान लिया हमने। तो यहाँ पर अब AC कितना हो जाएगा, इसको 1 मिनट के लिए एंगल मान लेते हैं थीटा। सही है, सो AC इज व्हाट, 2r, AC 2r। सो AB कितना हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, तो ये कॉस की बात करें, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2r कॉस थीटा। सही है, सो बेस इज 2r कॉस थीटा, यहाँ से ये। ठीक है, BC की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप साइन थीटा लोगे, तो ये आ जाएगा आपका 2r साइन थीटा। सही है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो वहां से आपके परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा, BC निकल के आ जाएगा। अब इस रेक्टेंगल के अगर एरिया की बात करें, एरिया फंक्शन बनाओ, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया कितना हो जाएगा, 2r cos थीटा इंटू 2r sin थीटा। यहाँ तक सही है, तो ये कितना हो गया, 2r को मैंने ऐसे, 2r को मैंने बाहर कर दिया, और ये 2 sin थीटा cos थीटा बच गया आपके पास। यहाँ तक ठीक है।
डेट इज 2r साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ठीक, चलिए अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएटेड, तो एरिया को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सही है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है आपकी बात। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज 4r cos 2 थीटा, इतना हो जाएगा। भाई 2r तो ऐसे ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट है, साइन का हो जाएगा cos, और फिर 2 थीटा का करोगे तो 2 भी आएगा, इसलिए 4 हो गया, सही। फिर हमने इसको 0 किया, तो यहाँ से cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0, सो 2 थीटा जी, आप cos कब 0 कब है 90 पर, वैसे बहुत सारे एंगल्स पे होगा बट यहाँ पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो थीटा कितना आ जाएगा π/4 पर, सही। सो थीटा की वैल्यू आई π/4, बट दिस इज, अभी हम कह नहीं सकते कि ये आंसर है या नहीं, ठीक, मतलब थीटा की ये वैल्यू सही है या नहीं, क्योंकि हमें एरिया मैक्सिमम चाहिए, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या थीटा की इस वैल्यू के लिए एरिया मैक्सिमम है भी या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट। सो डबल डिफरेंशिएट किया इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, अब की बार कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन, और 2 बाहर आएगा तो ये -8r साइन 2 थीटा, सही है। कॉस का कितना हो गया माइनस साइन 2 थीटा का 2, सही है, तो -8r साइन 2 थीटा। अब हम ये थीटा की वैल्यू रखते हैं π/4, -8r थीटा की वैल्यू रखो भाई, कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू रखनी है π/4, तो साइन 2 × π/4 रखो, यानी 90 हो जाएगा यहाँ पे, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो नेगेटिव आ गई, दिस इज लेस देन 0। दिस implies that area is maximum, area is maximum when theta equals to π/4, ये समझ में आ रहा है। तो जब थीटा थीटा आपका π/4 होगा तो एरिया मैक्सिमम होगा, ठीक। आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया है, तो ये सारा आप नोट कर लो, ये मैं हटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक। तो ये सब हटा देते हैं। अब तो अब साइड क्या बन गई, जब थीटा π/4 है तो नाउ ए बी कितना हो जाएगा 2r cos 45, cos 45, तो ए बी कितना हो गया भाई 2r cos 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2, सही है। और रैशनलाइज कर लो कितना आ जाएगा √2r। ऐसी आपका बीसी, बीसी देख लो क्या हो रहा है, सो 2r साइन 45 थीटा की वैल्यू रख दो, सही है। सो 20, ये बीसी कितना आ जाएगा 2r 1/√2, यहाँ तक सही है, रैशनलाइज करो, सो बीसी भी कितना आ गया √2r। सो हेयर यू कैन क्लियरली सी कि ए बी कितना है √2r, बी सी कितना है √2r, सो लेंथ और ब्रेथ तो बराबर होगी, एडजेसेंट साइड्स क्या इक्वल है, इसका मतलब ये है कि रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है, ठीक है। अगर एरिया मैक्सिमम है सो दिस इज व्हाट स्क्वायर, ठीक, समझ में आ रहा है। तो अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं, इसको हटा दो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूँ, कम से कम मुझे लगता है कि यार 9-10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक, तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंस all the sides are equal, all the sides are equal to √2r, therefore area is maximum, area is maximum when given rectangle is a square, given rectangle is a square, ठीक, समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। तो इस तरह से आप लास्ट में लिख देना, बस हो गया काम। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह से करके आ जाना, फुल मार्क्स आएंगे गारंटेड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको हटा दे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
20। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखो जरा। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम is such that its height is equal to the diameter of the base। चलो देखते हैं, देखो जरा जी क्या कह रहा है। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। तो चलो एक सिलेंडर बनाओ यहाँ पे, सिलेंडर। बेटा मिनट, इसको थोड़ा साफ सा बनाते हैं हम लोग ना। इस तरह से एक सिलेंडर बनाओ, ठीक, ये हो गया। नाउ जस्ट होल्ड ऑन। टूल्स ढूंढ रहा हूँ मैं, टूल्स ही नहीं मिल रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं पेंसिल से ही बना दूँ, साफ साफ बनाने के चक्कर में ना कई बार टाइम लग जाता है। देखो शायद अब फीलिंग आए। हाँ ठीक है, चलो ऐसा कर दिया, ठीक है। तो ये एक सिलेंडर बन गया हमारे पास, ठीक है। अब ये इसका सेंटर हो गया एंड इसका, एंड दिस इज व्हाट, हाइट, ये हाइट होगी, ठीक। तो इसका सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऐसे बोल दिया। वो कितना होता है सरफेस एरिया, सी एस ए प्लस टॉप एरिया प्लस बेस एरिया। तो सी एस ए कितना, 2 पाई आर एच होता है, टॉप एरिया प्लस बेस एरिया यानी 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो ये तो आपके पास सरफेस एरिया, एक बार इसको फर्स्ट बोल दिया। एंड इसकी रेडियस हम आर मान लेते हैं, रेडियस इज व्हाट, आर, ठीक है। ये रेडियस है इसकी, आर। एंड इसने क्या किया, वॉल्यूम इज मैक्सिमम सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। शो, यहाँ पे हमें शो करना है एच इक्वल टू 2r, अगर ये आ गया तो, ठीक है। चलो तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, पाई आर स्क्वायर एच होती है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ठीक है, अब देखो जरा इधर, अब क्या करना है इसमें। तो वॉल्यूम निकल गया, अब इस वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है व्हेन एच इज इक्वल टू 2r, ये बोलो, ठीक है। देखो जरा इधर। तो अभी मतलब कैसे करें यार, यहाँ तो दो वेरिएबल है, रेडियस एंड हाइट, ठीक। तो सबसे पहला काम तो आपका यही है कि इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। अब वो कैसे करोगे, तो उसके लिए भाई क्वेश्चन में एक कंडीशन और दी है, सरफेस एरिया भी आपको गिवन है, ठीक है, सरफेस एरिया गिवन है। तो यहाँ से आप एच निकाल लो और उठा के यहाँ रख दो। तो जो ये वॉल्यूम फंक्शन है ये कम्प्लीटली आर में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से हम एच निकाल लेते हैं। सो एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एच, इतना समझ में आ गया। अब ये वाली जो वैल्यू है एच की, उठा के यहाँ रख दो, ठीक। सो वॉल्यूम फंक्शन कितना बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और एच को हम रख रहे हैं एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अरे एच नहीं है यहाँ पे, एच तो इधर आ गया है ना, सही है। तो 2 पाई आर, कुछ कैंसिल होता है कैंसिल कर लो, पाई आपका कैंसिल हो गया और एक आर भी आपका गया। सो वॉल्यूम कितनी बच गई आपके पास, ठीक। ये आर अंत, चलो हाफ को बाहर रख दिया, आर को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आर इंटू एस माइनस 2 पाई आर क्यूब, इतना हो, सही है। तो ये बन गया वॉल्यूम फंक्शन। यू कैन सी हियर कि एक वेरिएबल बचा है, दैट इज आर, ठीक है, एच गायब। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएट किया, हाफ तो ऐसे ही रहने देते हैं, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एस बचेगा, ये आपका 6 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ तक सही है, आई होप इट इज क्लियर। तो अब क्या करें, इक्वल टू 0 करें, तो ये कितना आ जाएगा आपका, हाफ एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ तक सही है। यानी कि एस
इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब s की वैल्यू क्या है, वो तो ये रहा, s क्या है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये 2 पाई आर एच ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस, क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो आपका पाई गया, एक आर भी गया, है ना, तो आपके पास क्या बचा अभी, यहाँ से एच इक्वल टू 2 आर इतना बचेगा। सही है, एच इक्वल टू 2 आर यही तो बच रहा है, देखो तो ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, 2 2 जा 4, तो इतना बच गया, एच की वैल्यू आ गई, मतलब जो हमें शो करना था उतना आ गई। लेकिन अभी हम पहले एक चीज और शो करके दिखाएंगे कि वॉल्यूम मैक्सिमम है व्हेन एच इक्वल्स टू 2 आर। तो वॉल्यूम यहाँ क्या था, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, डबल डैश करो इसका विद रिस्पेक्ट टू आर, सो नाउ वी डबल डैश। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एस का तो 0 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -12 पाई आर। सही है, इतना हो गया, यानी यहाँ से आर को रख लो h/2। ठीक, सो वी डबल डैश व्हेन आर इज इक्वल टू h/2। सही है, इतना करना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो जब आप यहाँ पे आर को h/2 रखोगे तो ये -3 पाई h इतना हो जाएगा। सही है, करके देख लो, आर की जगह h/2 रख लो ना, तो नीचे 4 2 ये ए भी है आपका, एक 2 वहां से आएगा, 4 3 जा 12 होगा, 2 पाई एच बचेगा विच इज, और हाइट एच इज व्हाट हाइट, वो तो नेगेटिव हो नहीं सकता। सही है, पाई को देख पॉजिटिव वैल्यू है, तो दिस इज व्हाट लेस देन 0, माइनस यहाँ लगा, सो लेस देन 0 का मतलब क्या है, इट मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन एच इज इक्वल टू 2 आर। सही है, तो यहाँ से ये भी प्रूव होगी, समझ में आ रहा है, तो अब इसको हटा देता हूँ, फाइनल आंसर लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, आंसर देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन हाइट इज इक्वल टू 2r, हेंस प्रूव। तो हो गया बस आपका क्वेश्चन। तो ये जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब इसमें कंफर्म होता है कि हाँ भाई आंसर आपको पता है, क्योंकि प्रूव करना है। सही है, इसमें कोई डाउटफुल केस ही नहीं होता कि यार जो हमने किया वो सही भी किया है नहीं किया। आई होप कि समझ में आ गया है। तो देखिए लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो 3 ही क्वेश्चन हो पाए, और ऑलमोस्ट 40 मिनट का लेक्चर है। तो आज हम इस वाले लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।